चलो अब बात करते हैं। आज चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 वैद्युत चालन। चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। और सबसे पहले हेडिंग बात कर लेते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल आई। ये इसका सिंबल है, स्मॉल आई, ये इसका सिंबल है। अब देख लेते हैं कि यदि किसी चालक में टी संप्रवाहित आवेश Q हो तो वैद्युत धारा I बराबर फॉर्मूला बनता है Q/T। ये कन्फर्म हो गया होगा, I बराबर Q/T। एक बार फिर देख लीजिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई, ये स्मॉल आई सिंबल है, इसे प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में टी संप्रवाहित आवेश स्मॉल Q हो तो धारा I का फॉर्मूला होता है Q/T। चलो ये भी देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम पर सेकंड। कूलाम, Q का मात्रक कूलाम, T का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक बनता है कूलाम पर सेकंड, या इसी को एम्पियर भी बोलते हैं। अब इसका जो विमीय सूत्र होता है वो A होता है, क्योंकि विद्युत धारा एक मूल राशि में आता है और इसका विमीय सूत्र A होता है। चलो आगे बात बताते हैं आपको। ऋण आवेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा बहती है। माइनस आवेश जिधर चलता है, देखिए ध्यान से, माइनस आवेश जिधर चलता है, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है और ये इस दिशा में जा रहा है तो करंट इस दिशा में जाएगी। ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है। और दूसरी बात, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में धारा बहती है। पॉजिटिव चार्ज है, इस दिशा में जा रहा है तो धारा भी इसी दिशा में जा रही है। प्लस क्यू आवेश है तो करंट इस दिशा में जा रहा है, प्लस क्यू आवेश तो करंट भी इसी दिशा में जाएगी। ये माइनस क्यू आवेश इस दिशा में जा रही है तो धारा इस दिशा में जाएगी। अगर आवेश है लेकिन वो आवेश स्थिर है, धनावेश देखो यहाँ पे स्थिर लिखा भी है, प्लस क्यू आवेश वो स्थिर है, चल नहीं रहा है, तब भी धारा का मान कितना होता है? 0 होता है। तो आवेश के चलने से धारा बहती है और डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो प्लस क्यू आवेश के चलने की दिशा में धारा बहती है और ऋणावेश के चलने की विपरीत दिशा में धारा बहती है। अगर आवेश है लेकिन वो स्थिर है, चल नहीं रहा है, तो धारा फिर नहीं बहती है, I बराबर 0 होता है। चलो आगे बच्चों को हम बताते हैं विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, किसी चालक में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसे हम कैपिटल R, यहाँ पे होना चाहिए, इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम और सिंबल ये है, ये सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल का नाम है ओमेगा। इस सिंबल का नाम क्या है? ओमेगा। इस सिंबल का नाम है ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, किसी चालक में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम और सिंबल ये बना हुआ है ओमेगा प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा भी ये हो गई। अब चलो बात कर लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? देखिए ध्यान से, सिंपल रूप से देखिए, ओम का नियम है क्या? इस नियम के अनुसार, ओम का नियम, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप व दाब में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब, कोई हमारे पास चालक है तो चालक की भौतिक अवस्था न बदले, जैसे ताप और दाब आदि परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे मान लीजिए हमारे पास एक चालक है तो इसके ये सिरा एक है, A पॉइंट नाम दिया, इसका एक सिरा ये है, B पॉइंट है। इसके सिरों के बीच के विभवांतर हमने V स्थापित किया
और वी विभवांतर लगाने इसमें करंट फ्लो होने लगी और आई करंट इसमें फ्लो होने लगी। तो ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर हमने लगाया है इसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वी प्रोपोर्शनल आई होता है। यहाँ जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो स्पेशल एक कांस्टेंट आता है, तो v बराबर आर इंटू आई, आर वही कांस्टेंट आ गया है, इक्वल का चिन्ह आया, आर एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या है आर, इसका नाम क्या है आर, आर क्या है ध्यान दीजिए, आर चालक का वैद्युत प्रतिरोध है, चालक का वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध, चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। तो आर क्या है चालक का वैद्युत प्रतिरोध है, तो वी प्रोपोर्शनल आई, तो वी इक्वल टू आर आई, आर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आर का मान निकलेगा आर, तो आई को नीचे भेज देंगे, तो आर बराबर वी अपॉन आई। तो आर का अगर मात्रक निकाला जाए तो आर का मात्रक यहाँ पे निकलता है, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक ना। आर का मात्रा निकालेंगे तो वोल्ट, वी का मात्रा वोल्ट होता है बटा एम्पियर, इसे ओम भी बोलते हैं, तो वोल्ट बटा एम्पियर। वी आर का मात्रा निकालेंगे, वी विभवांतर मात्रक होता है वोल्ट बटा एम्पियर, इसे ओम भी कहते हैं। अगर आर का विभव सूत्र निकाला जाए तो एम एल स्क्वायर ए माइनस टू टी पावर माइनस 3 निकलता है। आर का विभव सूत्र एम एल स्क्वायर ए माइनस टू टी की पावर माइनस 3 निकलता है। तो ये चालक के ओम का नियम हो गया, और ओम के नियम में कांस्टेंट आपको दिखाई पड़ा, वो क्या है वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर। इस तरह यहाँ पे ये बात आपको हमने बताई। चलो अब आगे देख लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो एक नंबर क्वेश्चन अक्सर पूछ ली जाती है पेपरों में, तो उसको देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं वो।